वर्ल्ड कप की तैयारी में ब्राजील ने नेमार पर फिर जताया भरोसा। ब्राजील ने आने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए स्टार खिलाड़ी नेमार को अपनी योजनाओं में फिर शामिल कर दिया है। लंबे समय से चोट और फिटनेस की परेशानियों से जूझ रहे नेमार की वापसी ने फैंस में नया उत्साह पैदा कर दिया है। ब्राजील टीम प्रबंधन का मानना है कि नेमार का अनुभव और आक्रमण में उनकी ताकत टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। कोचिंग स्टाफ उनकी फिटनेस पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि वो बड़े टूर्नामेंट तक पूरी तरह तैयार रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नेमार फिट रहते हैं तो ब्राजील की टीम खिताब की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकती है। उनकी वापसी से टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और फैंस अब उन्हें फिर बड़े मंच पर खेलते देखने का इंतजार कर रहे हैं। व्यापार और रक्षा पर बांग्लादेश अमेरिका के रिश्ते हुए मजबूत। बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बड़ी बातचीत हुई है। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। बैठक में व्यापार बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर खास चर्चा हुई। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा कि आपसी संबंध लगातार बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से बांग्लादेश को आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिल सकता है, जबकि अमेरिका भी दक्षिण एशिया में अपनी साझेदारी मजबूत करना चाहता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच नए समझौते और निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वर्ल्ड कप जीत की चाह में इंटरनेशनल फुटबॉल में उतरे स्टार कोच। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बढ़ती चमक अब बड़े स्टार कोचों को इंटरनेशनल टीमों की ओर खींच रही है। कई मशहूर कोच अब क्लब फुटबॉल छोड़कर राष्ट्रीय टीमों के साथ जुड़ रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में अब रणनीति और अनुभव की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसी कारण बड़ी टीमें अनुभवी और सफल कोचों पर भरोसा जता रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि स्टार कोचों के आने से वर्ल्ड कप मुकाबले और ज्यादा रोमांचक होंगे। आने वाले टूर्नामेंट में कई बड़ी टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर तनाव और अहंकार की टक्कर बढ़ा सकती है। परेशानी। आज का दिन नौकरी और कारोबार करने वालों के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। ऑफिस में तनाव या किसी सहकर्मी के साथ अहंकार की टक्कर आपकी परीक्षा ले सकती है। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और धैर्य के साथ काम लें। विशेषज्ञों के अनुसार आज शांत रहकर फैसले लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुस्से में दिया गया जवाब काम बिगाड़ सकता है। टीम वर्क और समझदारी से आप मुश्किल हालात को संभाल सकते हैं। व्यापार करने वालों को भी आज सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है। दिन के अंत तक स्थिति बेहतर हो सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी हैं। भारतीय शेयर बाजार पर आज इन 5 बड़े कारणों की रहेगी नजर। आज भारतीय शेयर बाजार की चाल कई बड़े कारणों से तय हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है, जबकि गिफ्ट निफ्टी से बाजार की शुरुआती दिशा के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार का माहौल, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और डॉलर की चाल भी बाजार पर असर डाल सकती है। आईटी, बैंकिंग और ऊर्जा सेक्टर के शेयरों पर खास नजर रहने वाली है। निवेशक आज सावधानी के साथ कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं। दिन भर बाजार में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। कतर, सऊदी और यूएई के दखल के बाद ट्रंप ने रोका ईरान पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के नेताओं ने बातचीत और शांति प्रयासों को मौका देने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी देशों के नेताओं का मानना है कि बातचीत से ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पूरे मध्य पूर्व के लिए स्वीकार्य हो। इस घटनाक्रम के बाद दुनिया भर की नजरें अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं। इबोला खतरे को लेकर भारत अलर्ट मोड पर। इंडिया में इबोला को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निगरानी तेज कर दी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा के कुछ हिस्सों में इबोला का नया प्रकोप सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार भारत में अभी इबोला का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भी जरूरी तैयारी रखने और किसी संदिग्ध मामले की तुरंत जानकारी देने को कहा है। चीन में एनवीडिया एआई चिप्स के लिए बाजार धीरे धीरे खुलेगा।
एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा है कि चीन में एआई चिप्स का बाजार समय के साथ फिर खुल सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में कंपनी के लिए चीन बड़ा अवसर बना रहेगा। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिबंधों के कारण एनवीडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद कंपनी का मानना है कि एआई तकनीक की बढ़ती मांग आने वाले समय में बाजार को मजबूत करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार चीन दुनिया के सबसे बड़े टेक बाजारों में से एक है और एआई सेक्टर में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। एनवीडिया अब नए नियमों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार कर रही है ताकि चीन में कारोबार जारी रखा जा सके। चीन पहुंचे पुतिन, रूस संबंध मजबूत करने में जुटे। व्लादिमीर पुतिन चीन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शी जिनपिंग के साथ रूस और चीन के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब शी जिनपिंग अमेरिका के साथ भी स्थिर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बाद चीन वैश्विक तनाव कम करने की कोशिश में लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी दुनिया की राजनीति और आर्थिक संतुलन पर बड़ा असर डाल सकती है। अब सभी की नजर दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी है। मिसाइलों से आगे बढ़कर ईरान ने बदली युद्ध की नई रणनीति। ईरान को लेकर नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य के युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि रणनीतिक नक्शों और अहम रास्तों के नियंत्रण से तय होंगे। ईरान ने होर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और डेटा केबल नेटवर्क को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को नई तरह की जंग का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब सीधे सैन्य ताकत से ज्यादा आर्थिक और वैश्विक सप्लाई सिस्टम पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। तेल सप्लाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे अहम क्षेत्रों पर असर डालकर वो बड़े देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भविष्य के युद्धों में भूगोल और महत्वपूर्ण रास्तों का नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।